प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 की कार्य पुस्तिका बुनियादी कौशल विकास में हिंदी विषय के कार्यपत्रक 9 की व्याख्या करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करें। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 9। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए संदर्भ पर शिक्षक अथवा सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए एवं लिखिए। एक समय की बात है, चांद घूमने निकला। उसी समय सूरज भी घूमने निकला। दोनों एक चौराहे पर मिल गए। 2 दिनों बाद मिले थे। अब बतियाने लगे। दोनों में क्या क्या बातें की होगी, लिखिए। यानी अपने को सोच कर लिखना है कि अगर चांद और सूरज मिलते हैं तो वो मिलकर क्या बातें करते हैं। चांद ने कहा, कैसे हो सूरज दादा? तो सूरज ने कहा, मैं बिल्कुल सही हूँ, आप बताओ। तो फिर चांद ने कहा, मैं भी ठीक हूँ, आजकल आप बहुत ही ज्यादा चमक रहे हो। तो सूरज ने कहा, नहीं, मैं तो हमेशा ही समान रूप से चमकता हूँ। तो चांद ने कहा, आप ही तो पूरी दुनिया को ऊर्जा देते हो। तो सूरज ने कहा, सही है, तुम भी तो शीतलता के दूत हो। तो माना कि इस तरह की बातें दोनों ने की। दूसरा प्रश्न है, दिए गए वर्ण समूह पर छोटी ई व बड़ी ई की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए वे अर्थ पता करके लिखिए। तो छोटी और बड़ी ई की मात्रा लगाकर युग्म शब्दों के अर्थ बताना है। तो इस प्रकार बनेंगे शब्द। आदि, तो आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, और आदि, आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त या आदतन। दूसरा है, इस तरह बनेगा शिरा। तो शिरे का अर्थ होता है छोर अथवा कोना, और उसी प्रकार शिरा, शिरे का अर्थ होता है मीठा रस अथवा चाशनी। अगला है पिता। पिता का अर्थ होता है पापा, और इसी तरह पिता का अर्थ होता है पीना। तीसरा में कहानी पढ़ी और बातचीत कीजिए। साक्षी और मनीषा रोज शाम को खेलती थी। एक दिन दोनों गेंद से खेल रही थी, तभी साक्षी ने गेंद फेंकी और गेंद झाड़ी में चली गई। दोनों गेंद निकालने के लिए झाड़ी के पास पहुंची। दोनों गेंद खोजने लगी। तभी साक्षी चिल्लाई, सांप सांप। मनीषा दौड़कर आई। दोनों सांप को देखने लगी। सांप हिलडुल नहीं रहा था। फिर वे सांप के करीब गई। उन्होंने देखा कि ये तो खिलौने वाला सांप है। तो इस कहानी को पढ़ना है और उस पर चर्चा करनी है। चौथा प्रश्न है, अपनी सखी पूनम को पत्र लिखिए। तो पत्र लिखना है वो अपनी सहेली पूनम को। तो इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले स्थान का नाम और दिनांक। प्रिय सखी पूनम, नमस्ते। मैं यहाँ से कुशल हूँ, आपका पत्र मिला। पढ़कर समाचार बहुत प्रसन्नता हुई। प्यारे प्रखर व पाखी को बहुत बहुत प्यार। पत्र का इंतजार रहेगा तुम्हारी। या अपना नाम लिखना है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। धन्यवाद।